HRTC कंडक्टर एग्ज़ाम के लिए ये टेस्ट 20 होगा। पिछले 19 टेस्ट आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देख लेना। टाइम काफ़ी कम बच रहा है, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सीरीज़ आप सभी के लिए साबित होगी। इस सीरीज़ यानी कि इन वीडियोज़ के माध्यम से आप खुद को चेक कर सकते हैं कि जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसमें से आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऐसे बिल्कुल क्वेश्चंस इस एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। हमीरपुर बोर्ड ऐसे ही क्वेश्चंस पूछता है। HP GK के क्वेश्चंस आएंगे, हिस्ट्री आएगी, जियोग्राफी आएगी, पॉलिटी आएगी, इकोनॉमी आएगी, करंट अफेयर्स आएंगे वगैरह वगैरह। तो लगातार फॉलो करो। बाकी कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो व्हाट्सएप कर लेना। पेड क्रैश कोर्स चल रहा है अभी तक, जो लास्ट के 2 हफ्ते होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर इनमें आपने दबा के स्टडी कर ली तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं एग्ज़ाम क्रैक होने के। तो कितनी फ़ीस है, क्या क्या मिलेगा आपको, सारी जानकारी व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, ज़रूर मैसेज करना। HP GK से शुरुआत कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, इरावती किस नदी का प्राचीन नाम है? एक प्राचीन नाम पूछा जाता है और एक संस्कृत नाम। तो बिल्कुल सही आंसर जो है दोस्तों, इरावती जो है ये रावी नदी का प्राचीन नाम है और दूसरा नाम इसका पुरुषनी है। तो ये भी याद रखिएगा। नदियों से रिलेटेड एक क्वेश्चन ऐसा पक्का है। प्रसिद्ध नृत्य झमाकड़ा किस जिले से संबंधित है? तो एक झांझर है जो चंबा जिले से संबंधित है, काफ़ी बार पूछा जाता है। एक झमाकड़ा जो कि कांगड़ा जिले से संबंधित है। तो ऐसे क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ना। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील किस जिले में है? बिलासपुर में है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है किस नदी से संबंधित है, तो ये नदी कौन सी है? हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी, 320 किलोमीटर इसकी लेंथ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्राशर झील स्थित है? तो झीलों से रिलेटेड एक या 2 क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आज मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐड किए हैं झीलों से संबंधित। तो प्राशर झील जो है दोस्तों, इस नदी या फिर इस झील के किनारे एक मंदिर है। उस मंदिर की स्थापत्य शैली, आर्किटेक्चरल स्टाइल कैसा है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पगोडा शैली है। और प्राशर झील जो है किस जिले में पड़ती है? तो ये जो डी ऑप्शन आपके सामने है, मंडी, बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रेणुका झील। तो रेणुका झील की बात करूं, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है हिमाचल प्रदेश की। इसका जिला पूछा जाता है बार बार, तो आप सभी को पता भी होगा, सिरमौर। भगवान परशुराम की माता का नाम रेणुका था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शंस जो आपको देखने को मिल रहे हैं, इनमें थोड़ी सी चेंजिंग होनी थी। एल नारायण स्वामी, लिंगप्पा नारायण स्वामी इस समय कौन है? मुख्य न्यायाधीश हैं हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे चेंजेस नहीं किए गए हैं हमारी टीम के द्वारा। तो लिंगप्पा नारायण स्वामी याद रखना। उसके बाद तारीख है, रियासत सिरमौर, ये पुस्तक लिखी गई थी। तो किसके द्वारा लिखी गई थी, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चयन बोर्ड हमीरपुर के द्वारा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है रणजोर सिंह। तारीख है, रियासत सिरमौर इन्होंने ही लिखी थी। हिमाचल में केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इंग्लिश में से बोला जाता है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये दोस्तों शिमला में ही है। तो सी इज राइट आंसर। अगर जगह पूछी जाए तो कुफरी याद रखना। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है? तो दोस्तों 7025 लगभग मीटर्स इस चोटी की ऊंचाई है। तो ये शिला चोटी है। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। चिनाब नदी जो है कहाँ से निकलती है? 5 प्रमुख नदियां हैं हिमाचल प्रदेश की, तो पांचों को अच्छे से देख लेना, एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का होता है। चिनाब नदी बारालाचा दर्रा जो है लाहौल स्पीति में, वहाँ से निकलती है। चंद्रा और भागा नदियाँ इकट्ठी होती हैं तांडी पर। उसके बाद दोस्तों अब हम जीके के 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब कुछ होगा। तो दोस्तों एक ही कॉलम में निहित तत्व के डैश होते हैं, साइंस का क्वेश्चन है ये।
कोई एक कॉलम है, इस तरीके से पीरियोडिक टेबल में केमिस्ट्री की बात हो रही है, तो किस तरीके से उन्हें रखा जाता है। तो एक ही कॉलम की बात करूं तो इसमें दोस्तों समान गुण होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। एक खगोलीय इकाई किसके बीच की औसत दूरी है। दोस्तों एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये डिस्टेंस होता है किसके बीच में, तो ये डिस्टेंस होता है दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के बीच में, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मैक्सवेल किसकी इकाई है, मैक्सवेल जो है यूनिट है दोस्तों किसकी, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स या फिर चुंबकीय प्रवाह की इकाई है। ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं। अब दोस्तों हिस्ट्री का क्वेश्चन है, एनी बेसेंट को कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला महिला अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली महिला अध्यक्ष यही बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। हालांकि ये भारत की नहीं थी, आयरलैंड की थी, तो भारतीय भी पूछी जाती हैं, सरोजिनी नायडू, याद रखना। अगर मैं एनी बेसेंट की बात करूं तो एक कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, 1917 में, तो इसी में इनको बनाया गया था अध्यक्ष। दोस्तों भारत में पहली यात्री ट्रेन कब चलाई गई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको सिर्फ 1853 नहीं याद रखना, आपको अप्रैल भी याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और उससे भी अगर ज़्यादा पढ़ना चाहो आप तो 16 अप्रैल 1853 याद रख लेना। निम्नलिखित में से किन ग्रहों के उपग्रह नहीं हैं। आप देखते हो पृथ्वी का चंद्रमा है, बाकी भी काफ़ी सारे ग्रह हैं, उनके उपग्रह हैं, लेकिन एक ग्रह ऐसा है उसका उपग्रह नहीं है। तो दो हैं, कौन कौन से हैं, एक तो है दोस्तों बुध ग्रह और दूसरा है शुक्र ग्रह। तो बी इज राइट आंसर। भूमि सुधार अधिनियम कब पारित किया गया था, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है लैंड रिफॉर्म एक्ट। तो ये सबसे पहले 1950 में देखने को मिला था, ए इज राइट आंसर। अब दोस्तों यहाँ पे एक टर्म आ रही है टैक्स हेवन, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो ये जो कर हेवन है या फिर कर स्वर्ग, इसका मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पूछी गई है यहाँ पे। तो आपको याद रखना है घरेलू उत्पादकों और विदेशी उत्पादकों पर समान कर। एक यूएसए की कंपनी है, एक इंडिया की कंपनी है, तो अगर इन दोनों के ऊपर बराबर का कर या फिर टैक्स लगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको टैक्स हेवन बोलेंगे, इसको याद रखना। उसके बाद दोस्तों लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब एमरजेंसी हमें देखने को मिली थी 1975 में, तो उस समय ये काफ़ी फेमस हुए थे। इनका नाम है दोस्तों जयप्रकाश नारायण, तो ए इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे दीनबंधु के नाम से भी जाना जाता है। HPPSC हो चाहे HPSSC, ये क्वेश्चन पक्का है। दीनबंधु के नाम से जाना जाता है किसको, CF एंड्रयू को। और देशबंधु कौन है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं, कमेंट करके बताना जरा देशबंधु कौन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मित्रा मेला संगठन की स्थापना किसने की। तो ये जो मित्र मेला है इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों किसके द्वारा, BD सावरकर के द्वारा। सी इज राइट आंसर। हिस्ट्री के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। 1903 में इसकी स्थापना की गई थी, मित्र मेला की स्थापना। कॉमनवेल्थ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऊपर हमने पढ़ा भी था एनी बेसेंट के बारे में। एक वीकली न्यूज़पेपर था, किसने स्टार्ट किया था, तो मैंने बता दिया आपको, एनी बेसेंट। कॉमनवेल्थ याद रखना, 1914 में इसकी शुरुआत हुई थी। निम्नलिखित में से कौन लंदन की रॉयल सोसाइटी का साथी बनने वाला पहला भारतीय था, जिसको हम बोलते हैं रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो, फर्स्ट टाइम या फर्स्ट इंडियन। तो इनका नाम क्या है दोस्तों, इनका नाम है AC बादिया, बी इज राइट आंसर। राज्यपाल के वेतन और भत्ते का शुल्क कहाँ से लिया जाता है, राज्यपाल की बात करूँ या फिर राष्ट्रपति की बात करूँ वगैरह वगैरह, तो इन सभी की सैलरी जो है या फिर अलाउंस ये कहाँ से लिए जाते हैं, कंसोलिडेटेड फंड से, ठीक है। तो एक कंटीजेंसी होता है
और एक कंसोलिडेटेड फंड होता है। इमरजेंसी पड़ जाए कुछ भी तो कंटीजेंसी फंड जो है उससे पैसा निकाला जाता है, राष्ट्रपति निकाल सकता है सिर्फ। न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक कौन बनाता है? न्यायपालिका जो है दोस्तों उसे जुडिशरी हम बोलते हैं इंग्लिश में, जो भी सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है वगैरह वगैरह, तो ये गार्जियन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो दोस्तों इसमें ये जो डी ऑप्शन है न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, ये इसको काफ़ी पावरफुल बनाता है, संरक्षक बनाता है, गार्जियन बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद का एक सदस्य अधिकतम अवधि तक राज्य विधायिका का सदस्य बने बिना पद पर रह सकता है। अगर कोई सपोज करो कि रक्षा मंत्री बन गया, डिफेंस मिनिस्टर बन गया और उसने चुनाव नहीं जीता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने समय तक वो मंत्री बन सकता है? तो वो दोस्तों 6 महीनों तक बन सकता है, इसके ज़्यादा समय तक नहीं बन सकता। या तो वो राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए या फिर लोकसभा का। उसके बाद दोस्तों माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है और माइक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र, तो ये टर्म्स जो हैं किसने दी थी? तो ये रेंजर फ्रिस्ट के द्वारा टर्म्स दी गई हैं, इज राइट आंसर। और एडम स्मिथ जो हैं ये दोस्तों फादर हैं किसके? इकोनॉमिक्स के। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 1930 में धरासना सत्याग्रह ब्रिटिश नमक कर का विरोध था। तो धर्मसना, ये जो सत्याग्रह हमें देखने को मिला था किस क्षेत्र में था, किस एरिया में था? तो 1930 ईस्वी की बात है। डांडी मार्च की तरह ये गुजरात में ही काफ़ी फेमस हुआ था। और इसमें दोस्तों अब्बास तैयब जी जो हैं पहले अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मुस्लिम थे, और कस्तूरबा गांधी जी की पत्नी, इन दोनों ने इसको लीड किया था। रॉयल इंडियन नेवी, जिसे रॉयल या फिर शाही भारतीय नौसेना के नाम से जाना जाता है, तो इन्होंने म्यूटिनी की थी, इन्होंने भी विद्रोह किया था। तो किस वर्ष में हुआ था ये अंग्रेजों के खिलाफ? तो ये हुआ था 1946 में। तो ऐसा क्वेश्चंस भी बनते हैं। और जमींदारी प्रणाली जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही शुरू किया था। तो दोस्तों ये जो जमींदारी सिस्टम है ये 1793 ईस्वी में इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, इसको याद रखना। और इस वीडियो की PDF फाइल आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, ज़रूर मैसेज कर लेना। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सीधा मैसेज करते हैं, बताते नहीं हैं कि कौन सी PDF फाइल चाहिए। तो कमेंट करके मैसेज करके ये ज़रूर बताइएगा कि कौन सी PDF फाइल आपको चाहिए। और पेड क्रैश कोर्स की जानकारी भी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।